हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है रफ के बारे में। आज हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने वाक्य रचना के बारे में सीख लिया था और समास के बारे में सीख लिए थे पिछले वाले वीडियो में। आज हम सीखेंगे रफ के बारे में। कारक चिन्ह भी सीख लिए थे पिछले वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है रफ। अब देखो, सबसे पहले रफ के अंग क्या होते हैं। रफ को समझने के लिए सबसे पहले उनके अंग जानना जरूरी है कि रफ के अंग कितने होते हैं। तो रफ के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। एक होता विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव इसको कहते हैं, और स्थायी भाव। ये 4 भाव होते हैं। रफ के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब विभाव के 2 भाग होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन उद्दीपन होते हैं। आलंबन के 2 पार्ट होते हैं: आश्रय और विषय। आश्रय और विषय ये 2 पार्ट होते हैं। अनुभाव के 8 बताए गए हैं, 8 प्रकार। संचारी भाव के 33 बताए गए हैं और स्थायी भाव को 9 बताए गए हैं कि स्थायी भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब हम इनको डिटेल समझते हैं। देखो, अनुभाव क्या होता है। तो अनुभाव शब्द अनु और भाव 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद, और भाव का अर्थ होता है भावना। जो भाव वाचक नायिका के विरह के बाद पैदा हो। जो भाव वाचक नायिका के विरह रुकने के बाद पैदा हो, वही उसको हम कहते हैं अनुभाव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं। एक होता कैयिक अनुभाव, दूसरा होता वाचिक अनुभाव, तीसरा होता सात्विक अनुभाव या मानसिक अनुभाव, चौथा होता आहर्य अनुभाव। ये 4 भाग होते हैं, भेद होते हैं अनुभाव के। अब 8 इनकी संख्या कैसे है। तो 8 संख्या देखो: पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वर, 5वां स्वर भंग, 5वां कंप, 6ठा कुणिलता, 7वां रंगहीनता, 7वां अच्छु और 8वां प्रलय। ये 8 संख्या होती है। देखो, अनुभाव की संख्या 8 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, स्थायी भाव की 9 संख्या होती है। अब भेद इनके 4 होते हैं। अनुभाव के भेद 4 होते हैं: कैयिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक या मानसिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। अब इनकी संख्या 8 होती है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, कुणिलता या रंगहीनता, अच्छु और प्रलय। ये 8 भाग अंग संख्या होती है 8। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुभाव की कितनी संख्या होती है, तो आप क्या बताओगे, 8। अनुभाव के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। फिर देखो, नोट दिया गया है। अब देखो, मेन यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, नोट से। तो नोट को आप बहुत कायदे से समझना। जैसे रफ सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरत मुनि। रफ सिद्धांत के निर्माता कौन है, आचार्य भरत मुनि ने अनुभाव के 3 भेद बताए हैं और उन्होंने आहार्य अनुभाव को अनुभाव नहीं माना। उन्होंने आहार अनुभाव को अनुभाव नहीं माना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार अनुभाव की संख्या कितनी, तो कितनी बताओगे, 3। अब जैसे देखो, आधुनिक कवियों ने अनुभाव के 2 भेद ही माने। जो आधुनिक कवि हैं तो उसने अनुभाव के कितने भेद माने, 2: कैयिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक कवियों के अनुसार अनुभाव के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताओगे, 2 भेद होते हैं: कैयिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। अब देखो, अब इनको डिटेल सीखते हैं। कैयिक अनुभाव क्या होता है। देखो, कैयिक में काया का अर्थ शरीर, जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं। देखो, काया का अर्थ क्या होता है, शरीर होता है, और जहां पर नायक नायिका एक दूसरे के
करीब आने के लिए, पास में आने के लिए क्या करते हैं, शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, वहाँ कैक अनुभव होता है। वहाँ पर क्या होता है, कैक अनुभव होता है। जैसे पलकों का उठाना, गिराना, हाथ हिलाना, आंख मारना आदि इस तरह के शब्द हैं। जैसे क्या है, पलकों को उठाना, गिराना, हाथ हिलाना, आंख मारना आदि। अब उदाहरण देखो, खंजन मंजु तिहरे नैनन, खंजन मंजु तिरछे नैनन, निज पत केहूं तीनह से नैनन। तुलसीदास जी की लाइन है, खंजन मंजु तिरछे नैनन, निज पत केहूं तीनह से नैन। अब देखो इसमें स्पष्टीकरण क्या बताया जा रहा है कि जब भगवान श्री राम वन जा रहे थे, वन जाते समय जो गांव की स्त्रियां थीं वो सीता और राम का परिचय वो किससे पूछ रहे हैं, सीता जी से। जब देखो आप इस तरह समझो, जब भगवान वन को जा रहे थे तो जो गांव की स्त्रियां थीं तो सीता राम जी का परिचय पूछ रही थी, तो सीता जी उनको आंखों से अपना परिचय बता रही थी। ये स्पष्टीकरण है। फिर आगे देखो, इसके बाद आता है हमारा, देखो ध्यान से समझना तभी ये समझ में आएगा, नहीं यहीं से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। ये जो रस होते हैं यहीं से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। फिर आता है हमारा वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव को देखो, वाचिक का अर्थ होता है वाणी, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आवाज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर नायिका एक दूसरे के पास आने के लिए क्या करते हैं, आवाज का प्रयोग करते हैं, या मुख से कुछ बोला जाए, वहाँ वाचिक अनुभव होता है। जैसे कोई गीत गुनगुनाना, सीटी बजाना, बातें करना, तो इस तरह के जब शब्द आ जाएं तो वहाँ पे क्या, कौन सा भाव होगा, वाचिक भाव होगा, क्योंकि वाचिक का अर्थ क्या होता है, वाणी। और जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए क्या करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, बोल भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे वाचिक अनुभव होता है। जैसे देखो उदाहरण, अब देखो, बूझन श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहित का की हो बेटी, देखी नाह कबहू ब्रज खोरी। तो सूरदास की बहुत प्यारी सी लाइन है कि बूझन श्याम कौन ऊने गोरी, कहाँ रहित का की हो बेटी, देखी नाह कबहू ब्रज खोरी। अब यहाँ पर राधा और कृष्ण एक दूसरे के करीब आने के लिए क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं, वाणी के माध्यम से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। फिर अगला देखो सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव देखो, सात्विक का अर्थ होता है मन में। सात्विक का अर्थ क्या होता है, मन में, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहें परंतु मन की बातें मन में दब कर रह जाएं। जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहें लेकिन क्या हो, परंतु मन की बातें मन में ही दब रह जाएं, वहाँ पे सात्विक अनुभव होता है। अब जैसे देखो उदाहरण देखो, गाँव सहम नहीं कहु कहे आवा, जन सचान झपटे उमन भावा। गाऊ सहम नहीं कहु कहे आवा, जन सचान झपटे उमन भावा। तुलसीदास जी की लाइन है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें केकाई द्वारा वरदान मांगने के पश्चात राजा दशरथ के मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। जब केकाई जी राजा दशरथ से वरदान मांगते हैं कि तुम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, तब क्या होता है, तब वहाँ राजा दशरथ के मुख से कोई भी शब्द नहीं निकलता है। तो ये होता हमारा सात्विक अनुभव। फिर आता हमारा आहार अनुभव। आहार्य अनुभव, आहार का अर्थ होता है रूप सज्जा या वस्त्र सज्जा,
जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाएं, जहाँ पर क्या हो, नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो वहाँ पर होता है आहार्य अनुभाव। अब उदाहरण के जरिए देखो, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधर खुला अंग, अध खुला अंग, खिले हैं ज्यों बिजली बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद जी की लाइन है। देखो, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिले हैं ज्यों बिजली बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अब इसमें क्या हो रहा है, श्रद्धा के वस्त्र सौंदर्य को देखकर क्या हो रहा है, श्रद्धा के जो वस्त्र उसने पहनी श्रद्धा ने, तो उसके सौंदर्य को, वस्त्र सौंदर्य को देखकर मन उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, मन उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आहार अनुभव होता है। फिर आता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव के बारे में देखो, संचारी भाव का अर्थ होता है संचरण करना। संचारी भाव का अर्थ होता है संचरण करना या बहना, अर्थात जो भाव नायक नायिका के चेहरे पर संचरित या बहता है, वहीं पर संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। अब देखो संचारी भाव, अब देखो समझो, जहाँ संचारी भाव का अर्थ क्या होता है, तो संचरण करना, इसका मतलब बहना, संचरण करना या बहना। और अब देखो, जब नायक नायिका के चेहरे पर कोई भाव संचरित करता है या बहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संचारी भाव होता है। अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संचारी भाव की संख्या 34 मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संचारी भाव की संख्या कितनी मानते हैं, 34 मानते हैं। उन्होंने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। होते कितने हैं, तो 33 हैं, तो आपके एग्जाम में आएगा तो 33 टिक करना संचारी भाव, 34 मत टिक करना। और जो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो क्या लगाओगे, 34, क्योंकि उसने 34वां कौन सा है, चकपकाहट को संचारी भाव माना है। फिर आता है हमारा स्थायी भाव। फिर क्या आता है, स्थायी भाव। स्थायी भाव संचारी भाव के पश्चात मन में पैदा होने वाला, संचारी भाव के पश्चात मानव मन में पैदा होने वाला वह भाव जो कभी न बदले, वह भाव जो कभी न बदले, उसे स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 बताई गई। अब देखो आप समझो स्थायी भाव क्या होता है। देखो संचारी भाव क्या होता है, तो मन में जो संचरण करता है वो संचारी भाव होता है, मन में जो भाव संचरण करता है वो संचारी भाव होता है। और स्थायी भाव, तो जो संचारी भाव जो संचरण करने के बाद, जो संचरण करने के बाद जो भाव संचरण कर चुका है, उसके बाद जब मन में, मानव के मन में जो पैदा होने वाला जो भाव होता है, और जो भाव कभी ना बदले, आप इस तरह समझो, जो भाव कभी ना बदले वही होता हमारा स्थायी भाव। देखो, जब संचारी भाव संचरण कर चुका होता है और उसके पश्चात जो मन में पैदा होने वाला जो भाव होता है वो कभी ना बदले, तो वही होता हमारा स्थायी भाव। तो स्थायी का मतलब क्या होता है, रुकना। स्थायी का मतलब ठहरना, रुकना। अब देखो, रस सिद्धांत निर्माता भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी, 8 मानी। जो रस के सिद्धांत हैं, रस सिद्धांत के निर्माता हैं भरत मुनि, तो उनके अनुसार रसों की स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 8 हैं। अब देखो, रस के भेद कुल 9 हैं। रस के भेद कितने हैं, 9 हैं। तो आपको कितने मानना है, 9 मानना है। अब देखो, रस का नाम दिया गया और एक तरफ उनके स्थायी भाव बताए गए हैं और बीच में देवता दिया है।
कि ये इनसे समर्पित है, ये रस इनसे समर्पित है। अब जैसे आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव रति होता है, किसको समर्पित, तो विष्णु भगवान को। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, किसको समर्पित है, इंद्र को। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, किसको समर्पित है, यम को। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, किसको समर्पित है, परमथ को। फिर भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, किसको समर्पित है, काल को। फिर रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, किसको समर्पित है, रुद्र को। फिर विभत्स रस, विभत्स रस इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा होता है, और इस किसको समर्पित है, तो महाकाल को समर्पित है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय होता है या आश्चर्य होता है, किसको समर्पित है, तो ब्रह्मा जी को। और जो शांत रस है, निर्वेद, इसका स्थायी भाव निर्वेद है, वैराग्य है, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई। भक्ति रस है, इसका स्थायी भाव अनुराग है। वात्सल रस है, इसका स्थायी भाव वात्सल्यता है। अब देखो आप 9 रस जान गए हैं, स्थायी भाव जान गए, संचारी भाव जान गए हैं, अनुभाव जान गए, विभाव जान गए। अब आओ इनको जो श्रृंगार रस है इसको डिटेल में सीखते हैं। सारे जितने भी रस हैं उनको हम डिटेल में सीखते हैं। फिर आता हमारा कुछ नोट दिया गया है। नोट में पहला बताया गया रस सिद्धांत निर्माता भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने रस के कुल 8 भेद मानते हैं। रस के कुल कितने भेद मानते हैं, 8 भेद मानते हैं। वे शांत रस को रस नहीं मानते हैं, वे शांत रस को रस नहीं मानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आचार्य ने शांत रस को रस नहीं माना है, तो आप क्या बताओगे, भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना है। फिर और घुमा के पूछता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो 8 है। किसके अनुसार रस की संख्या 8 है, तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है, तो आप इतना ध्यान रखना। फिर देखो, फिर आता है प्राचीन विद्वानों ने वात्सल रस एक भक्ति रस को श्रृंगार रस में जोड़ दिया। देखो प्राचीन के जो विद्वान थे, जो उसने वात्सल रस को क्या किया, एक भक्ति रस जो है श्रृंगार रस में जोड़ दिया। परंतु वर्तमान के जो विद्वान हैं, विद्वानों ने उसे अलग करके रस के कुल 11 भेद कर दिए। परंतु क्या, जो वर्तमान के वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उन्होंने रस के कुल उसको अलग कर दिया, वात्सल रस को, और कुल 11 भेद कर दिए। परंतु रस के कुल 9 भेद ही हैं। परंतु रस के कुल कितने भेद हैं, 9 ही भेद हैं। फिर अब हम सीखते हैं श्रृंगार रस। इसमें श्रृंगार रस देखो, श्रृंगार रस, श्रृंगार शब्द श्रृंग और आर 2 शब्दों से मिलकर बना है। श्रृंगार शब्द श्रृंग और आर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संयोग और वियोग। संयोग और वियोग, इसके 2 भेद हैं। एक होता है संयोग या संभोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। फिर देखो, फिर अब देखो संयोग श्रृंगार क्या होता है या संभोग श्रृंगार क्या होता है। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन, अनुहार, हंसी मजाक, जीना जबकि और सब कुछ हो जाए। देखो जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर नायक नायिका का मिलन हो या अनुसार के अनुसार हंसी मजाक हो, झीना झपटी हो, छीना झपटी हो, और सब कुछ हो जाए, और सब कुछ हो जाए। संयोग का मतलब क्या होता है, आप समझो। संयोग का मतलब जब 2 चीजें आपस में मिलती हैं उसी को संयोग कहते हैं। जब 2 चीजें आपस में जुड़ती हैं उसी को संयोग कहते हैं। तो जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलेंगे तो वही तो हमारा संयोग होगा, और उसी में हंसी मजाक भी होगी, छीना झपटी भी होगी, और भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। अब
वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, ताते समय सुध भूल गई, करते की रह पलटारत नाही। अब देखो, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना है। तुलसीदास जी ने उसमें लिखा, जब भगवान राम वहाँ मिथिला जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के लिए फूल लेने के लिए बगीचे में जाते हैं, और तभी राजा जो जानकी रहती हैं वो भी बगीचे में घूमने के लिए जाती हैं। तभी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, ताते समय सुध भूल गई, करते की रह पलटारत नाही। कि हाँ, राम को देखकर सीता जी इतना मनमोहित हो गए कि उनकी परछाई को अपने कंगनों में देख रहे हैं, और इतनी मग्न हो गए हैं कि उनको देखकर वो अपनी पलकें नहीं टारती हैं। अब देखो, इसमें पहचान जैसे नायक नायिका का परस्पर देखना और बातें करना, नायक नायिका का परस्पर देखना और बातें करना। अब इसमें संयोग श्रृंगार के दो भेद होते हैं। एक होता है नायक बद्ध, जब नायक से शुरुआत हो तो नायक बद्ध, और दूसरा होता है नायिका रब्ध, जब नायिका से शुरुआत हो तो नायिका रब्ध। तो इसके दो भेद होते हैं। अब इतना समझ में आ जाएगा। अब आप लोग कर लोगे। फिर देखो, वियोग श्रृंगार देखो, वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर दूर हो, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर दूर हों और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हों, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। देखो, आप लोग ध्यान से समझना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, वियोग श्रृंगार में क्या होता है, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो रहे हों, दूर हो रहे हों, और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हों, एक दूसरे से मिलने के लिए क्या हो रहे हैं, तड़प रहे हों, तब वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। अब उदाहरण देखो, अति मलिन वृष भान कुमारी, हरि सम जल अंतरम, भीमा ता लालच न हुआवत सारी, ज्यों नलने देह कर की भारी। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें नायक और नायिका का बिछड़न बताया जा रहा है, और वो दूर दूर हो रहे हैं, और इसमें फूल और कांटे भी चुभना चालू हो गए। क्योंकि देखो, जब बिछड़ जाएंगे तो दुख होगा। जैसे जब वो राम और सीता जी बिछड़ गई थी वनवास में, तब कितना दुख हुआ था। उसी तरह आप समझ सकते हो, जब राजा दशरथ ने राम को जब वनवास दिया था, तो राजा दशरथ कितने दुखी थे। तो उसी तरह बता रहा है कि जब नायक और नायिका का बिछड़न हो या उनसे दूर अलगाव हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। फिर देखो, अब कुछ बातें और दी गई हैं, बस उनको जान लो। फिर वियोग श्रृंगार के 5 भेद बताए गए हैं और 10 दशाएं मानी जाती हैं। वियोग श्रृंगार के 5 भेद और 10 दशाएं मानी जाती हैं। आचार्य भोज ने मुख्य रस श्रृंगार रस को ही माना। आचार्य भोज ने मुख्य रस को क्या माना, श्रृंगार रस ही माना है, और इसी से अन्य रसों की उत्पत्ति माना है कि यहाँ जितने भी रस हैं इसी श्रृंगार रस से उत्पन्न हुए हैं। और श्रृंगार रस को रसराज अथवा रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज अथवा रसों का राजा भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए से पहुंच सकें। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शेयर जरूर से कर दिया करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।